सबसे पहले क्योंकि आपसे भी पूछने के लिए बहुत कुछ है। डॉक्टर साहब, हसद तो होता होगा आपको हुकूमत से, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कुछ स्मार्ट नहीं होता, इतने जंगल स्मार्ट हो गए। जिस जंगल चलाए ने उथे बेहतरी स्मार्ट हो गए। कोई चीज़ तो उसकी तारीफ किया करें ना मुसद्दिक भाई। यार किस चीज़ की करें, ये बात तो आपकी ठीक है, ये तशहीर करनी चाहिए, आपने ये प्रोग्राम जो किया अच्छा है, हम उसमें तशहीर करेंगे। 70 करोड़ लोग जो हैं वो ज़रा आप लोगों की हालत गुर्बत की देखें, उसकी को तशहीर करें, लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है। सतह गुर्बत से जो लोग नीचे गिर गए हैं वो किस क्वांटम में गिरे हैं, ज़रा बताएं, उसकी तशहीर करें। वो लोग जो आपके ये सामने बैठे हुए हैं इर्द गिर्द, ये जो चाय कॉफ़ी हमें देने आते हैं, उनसे ज़रा पूछें उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर बसर हो रही है। उनसे पूछें वो बिजली के बिल दे पाते हैं, बच्चों की फ़ीस दे रहे हैं, माँ बाप की दवाएँ ला रहे हैं। हर चीज़ की तशहीर होनी चाहिए। ये फ़ॉरेन पॉलिसी देख लें, इतनी शानदार फ़ॉरेन पॉलिसी है कि कभी अमेरिका जो है वो हमारा सालसी होता है, कभी अमेरिका नो मोर दुश्मन होता है, कभी हम सऊदी अरेबिया के साथ होते हैं, कभी हम अमेरिका को कभी एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, और फिर उसकी तशहीर करते हैं। आप कहते हैं तशहीर नहीं हो रही। वो पंजाब की खुसूसी तौर पे बात करें कि वहाँ काम बहुत हो रहा है, लेकिन आपकी तरह तशहीर जिस जगह पे मैं रहता हूँ ना जी, तो वहाँ से निकलें आप उस पर वो तो 8-8 फुट 7-7 फुट ढेर पड़े हुए हैं गंदगी के। पहले कभी किसी को लाहौर में नज़र आए थे। और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो ये जितने लोग देख रहे हैं लाहौर से, जो टीवी देख रहे हैं, उनको पता है, वो अपने गली मोहल्ले में कोनों में जाएं, देखें वहाँ पे किस तरह अंबार लगे हुए हैं वेस्ट के जो नहीं उठाए जाते। तो क्या किस किस चीज़ की तशरीह, मतलब आज स्मार्ट जंगल से इंस्पायर नहीं हो रहे। अभी देखें आज फिर 167 रुपए का डॉलर हो गया। पहले डॉलर ऊपर चला गया, बहुत अच्छा हुआ है, हम जीत गए। फिर डॉलर नीचे आया, कहा हम जीत गए, देखो डॉलर नीचे आ गया। अब फिर डॉलर ऊपर चला गया, अब पता नहीं चल रहा है कि जीते हैं या हारे हैं। इसकी तशहीर होनी चाहिए। अच्छा, इकॉनमी की तशहीर होनी चाहिए, गुर्बत की तशहीर होनी चाहिए, जो लोग फाके कर रहे हैं उनकी तशहीर होनी चाहिए, जिनके माँ बाप को दवाएं नहीं मिल रही उनकी तशहीर होनी चाहिए, जो फॉरेन पॉलिसी के हमारे डिबैकल्स हैं उनकी तशहीर होनी चाहिए। किसी अच्छे काम की आप भी एक्नॉलेजमेंट कर देना, बताएं ना मुझे। ये वो आज वज़ीर-ए-आज़म ने पहले आपको याद है वो पता नहीं एक सुनामी आई थी, कितने आपको पता है कि वो बिलियन, आपको पता है कि 1 बिलियन कितने होते हैं? 100 करोड़ होते हैं जी। ज़िफर ना पूछिएगा, वो 1000 मिलियन जो है, 1000 मिलियन का 1 बिलियन होता है। 1 बिलियन दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं जी? आए होंगे जी, ज़रूर कहीं लगे होंगे। मैं तो अभी पूरा ये पिछले दिनों जो जलसे वलसे हुए सारा पाकिस्तान देख कर आए हैं, दरख्त लगा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है दरख्त लगा रहे हैं, तारीफ करने लगा था, 64 करोड़ लगे। मैं तारीफ करने लगा था, आपने काट दी। ये पहली सिंसियर तारीफ करने लगा था। इससे पहले तो मैं कह रहा था कि लोगों के हाल बहुत ख़राब हैं, देखें उनकी तरफ, लेकिन दरख्त लगा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक हो गया, लेकिन उसमें गलत बयानी ना करें। ठीक, आपने स्मार्ट लगाया है या वाइल्ड फॉरेस्ट लगाया है या स्मार्ट फॉरेस्ट लगाया है, ये अच्छा किया, लेकिन जब आप लोगों को ये कहते हैं कि मैंने 1 बिलियन 1000 मिलियन 100 करोड़ दरख्त लगा दिए हैं, तो फिर उससे जो आप अच्छा काम भी कर रहे होते हैं वो क्वेश्चनबल हो जाता है कि आप कंट्रोवर्शियल बन जाता है। जी ठीक, खोखर साहब, आप यानी बड़ी मुश्किल से ही, लेकिन डॉक्टर साहब ने आखिरकार आकर इस बात की तस्दीक कर दी कि अच्छा काम है दरख्त लगाना, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज उस तकरीब का मौजूद थे, उन्होंने इफ्तिताह भी किया। आप तो खुले दिल से तारीफ़ करना चाहेंगे कि अब स्मार्ट जंगल भी उगेगा पाकिस्तान में, न्यू कॉन्सेप्ट। शुक्रिया। देखिए, गुजारिश ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पिछले 2-3 साल से जो सियासी हालात रहे हैं उसमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन और हम इतना ज़्यादा अंधी नफ़रत और अंधी अकीदत में बढ़ चुके हैं कि हम किसी भी तरफ से अगर कोई अच्छी चीज़ हो, अपोजिशन की तरफ से कोई मुफीद मशवरा हो तो उसको रद्द कर दिया जाता है कि यार कि ये कहाँ से, ये करप्ट लोग कैसे एक अच्छा मशवरा दे सकते हैं। और अगर हुकूमत की जानिब से कोई चीज़ गलत हो उसको हम अगर करेक्ट करने की कोशिश करें तो वो बात भी नहीं सुनी जाती। ठीक है, तो ये एक अनफॉर्चुनेट है कि पिछले 3 साल से हमारा माशरा इतना पोलराइज हुआ है। लेकिन अगर हम कतई नज़र इससे कि अभी PTI हुकूमत में है, जो भी हुकूमत हो और आने वाली हुकूमत, हमें इस चीज़ का इदराक ज़रूर करना चाहिए कि दुनिया में जो क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है उसके नतीजे में जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाले ममालिक हैं, पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है। बिल्कुल है, और
आयरनी तो ये है कि हम उस दुनिया में हम इतने बड़े पोल्यूटर्स भी नहीं हैं। जो दुनिया के सबसे बड़े जो पोल्यूटर्स हैं, जो आलूदगी फैलाने वाले ममालिक हैं दुनिया में सबसे बड़े, वो अमेरिका खुद है, उसमें चीन शामिल है, उसमें यूरोप के ममालिक शामिल हैं। यानी कि पूरी दुनिया में जो आलूदगी का, जो इस वक्त क्लाइमेटिक चेंज का जो क्राइसिस है, उसकी जो बुनियाद है उसको और कंसिस्टेंटली जो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो बड़ी इकोनॉमीज हैं। और हम जैसे जो ममालिक हैं और खुसूसन पाकिस्तान, वो रिसीविंग एंड पे, हालांकि हमारी कंट्रीब्यूशन भी उसमें नहीं है। तो चाहे ये हुकूमत में हो या चाहे कोई और हुकूमत में हो, इट्स अ गुड स्टेप। हमें कलेक्टिवली मिल के इस चैलेंज को हमने ओवरकम करने की कोशिश करनी है। 44 सालों में 2 दफ़ा, पहली दफ़ा शायद कुछ अर्सा पहले और दूसरी दफ़ा अब हुआ है कि तरबेला डैम फुल नहीं हो सका। तो इट्स अ कंसर्न। तो मॉनसून का सीजन जिस तरह गुजरा है उसमें अगर हम पानी, हमारे यहाँ मॉनसून की बारिशें कम हुई हैं, तरबेला 44 साल तारीख में दूसरी दफ़ा ऐसा हो रहा है कि वो पानी इकट्ठा नहीं हो रहा, तो इसकी सारी कॉन्सिक्वेंसेस हमारे आने, तो उसके लिए अच्छा स्टेप है और इस तरह के स्टेप हर हुकूमत को करने चाहिए। लेकिन जो उसको वज़ीर आज़म साहब ने जोड़ने की कोशिश की बुज़दार साहब के तर्ज़ हुकूमत के साथ, ठीक है, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक सेलेबल चीज़ नहीं है। अच्छा, कि बुज़दार साहब की जो हुकूमत है, पंजाब जिस तरीके से चलाया जा रहा है कि उसमें को 5-6 तो आईजी तब्दील हो चुके हैं, इसी तरह 5-6 चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो चुके हैं। तो वो तो एफबीआर के चेयरमैन 6 आ गए, वज़ीर खजाना 4 आ गए। तो जो गवर्नेंस की जो हालत है, लेकिन उसका एक मोटो है ना जी कि जो लोग डिलीवर नहीं करेंगे वो फारिग हो जाएंगे, वो उसमें क्या खर्च है? तो 3 साल से बुज़दार साहब की डिलीवरी तो बताएं। अच्छा, और हम तो फिर ये भी सुनते आए कि बड़े पावरफुल क्वार्टर्स की जानिब से ये तजवीज़ दी गई कि बुज़दार साहब को तब्दील किया जाए, इनकी जगह को काम करने वाला आदमी लेकर आया जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। आप नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो इतना काम करते हैं और वो तशहीर नहीं करते। ये फारूक साहब बताएंगे। फारूक साहब, मेरे ख्याल में एक अच्छी बात आपको अपने दोनों जो कोलीग्स हैं इनकी बात ये भी माननी चाहिए। डॉक्टर साहब से मुझे ज़रा थोड़ी कोशिश ज़्यादा करनी पड़ी, उन्होंने तारीफ़ बाद में कर दी, खोगर साहब ने भी कर दी कि वज़ीर आज़म का अच्छा इनिशिएटिव है, दरख्त लगने चाहिए। आप भी तारीफ़ कर दें, वो बिलावल साहब ने भी सिंध के अंदर कहा है शजरकारी मुहिम चलनी चाहिए, बड़ा उसका इफ्तिताह किया, तो वो आप भी ज़रा तारीफ़ कर दें। माहौल अच्छा नहीं होता। देखें, माहौल तो अच्छा ही है, माहौल कोई बुरा माहौल नहीं है। देखें, बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि UN रेड वार्निंग जारी कर रहा है, पूरी दुनिया को रेड अलर्ट जारी किया है कि अगले आने वाले जो 10 साल हैं उसके अंदर जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग है वो इतनी हद तक आगे बढ़ जाएगी कि जिन इश्यूज़ के अभी मुस्तफ़ा खोखर साहब जिक्र कर रहे थे कि आपके ग्लेशियर्स जो है वो पिघलना शुरू हो गए हैं, मौसमियाती तब्दीली का जो डायरेक्ट असर है वो आपकी, पाकिस्तान तो एक ज़रई मुल्क है ना, उसकी फसलों के ऊपर आ रहा है, पैदावार के ऊपर आ रहा है कि अगर बेवक्त की बारिशें शुरू हो जाएँ, जब बारिश की ज़रूरत है उस वक्त बारिश नहीं हो रही और जब ज़रूरत नहीं है उस वक्त बारिशें हो रही हैं, जिस भी वजह से पिछले ये 2 साल निकाल के उससे पहले गंदम की फसल के साथ ये हुआ। बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि इसको हमने एक मूवमेंट के तौर के ऊपर लेके चलो। अच्छी बात है। ये हमारी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ये हमारी एक बैनुल-अक़वामी कंट्रीब्यूशन है जिसको आज दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक्नॉलेज कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको पूरी दुनिया के अंदर इस इशू को रेज अप किया। आज आप देखें कि जो दुनिया का माहौलियाती आलमी दिन था, यूनाइटेड नेशन ने उसकी मेज़बानी पाकिस्तान को दी, पाकिस्तान ने उसको होस्ट किया जून के अंदर। पाकिस्तान के अंदर दुनिया के लार्जेस्ट जो मैंग्रोव्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर लग रहे हैं। आज पाकिस्तान जो है उसको बोन चैलेंज के अंदर किया गया, WWF ने उसको एक्नॉलेज किया। जो 1 अरब दरख्तों को हम गिनने की कोशिश शुरू कर देते हैं वो मुझे परवेज रशीद साहब याद आ जाते हैं, कुर्सियों जो अक्सर जलसों की कुर्सियां गिनते थे। तो इन चीज़ों में मैं समझता हूं मैथमेटिक्स होता इशू क्या है, फिगर्स बहुत अच्छे इशू ये है कि या हम दरख्त गिनना शुरू कर दें या हम लार्जर ऑब्जेक्टिव को देखें जिसपे तो वो सपोर्ट जिस पे हम सबका एग्रीमेंट है, बिल्कुल जिस पे हम सबका एग्रीमेंट है। तो लिहाजा सुन लेना, लिहाजा अगर 1 मिनट में 50,000 दरख्त आपके बच्चे लगाते हैं। हालिया दिनों में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फैसलाबाद में मुझे एक बिजनेसमैन ने, अपनी बिजनेस कम्युनिटी के हमारे प्रोमिनेंट आदमी पिछले 10 साल से कुछ काम कर रहे हैं, उन्होंने पूरी की पूरी जो है वो नर्सरीज़ इस साल जो है उनसे पौधे ख़रीदे कि मैं इसमें कंट्रीब्यूट करूँगा अपार्ट फ्रॉम पार्टीज़, ठीक है, किसी एफिलिएशन के तौर पे। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से
पूरी कौम को हमने मोटिवेट किया है, बहुत अच्छी बात। मजीद मोटिवेट करना चाहिए और इसको एज ए नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर के ऊपर, पूरा कौमी एजेंडे के तौर के ऊपर हमें